दहन राकन का रहस्य हॉटस्टार पर रिलीज ये हॉरर और ड्रामा जोनरा की वेब सीरीज है जिसमें कुल मिलाकर 9 एपिसोड हैं और तकरीबन हर एपिसोड 40 से 47 मिनट का है। तो चलिए जानते हैं कि ये वेब सीरीज कैसी है, आपको इसे देखना चाहिए या नहीं। कहानी की शुरुआत होती है सिलासपुरा नाम के एक गांव से, जिसमें शिलास्थल नाम का एक मंदिर है और जिसकी वो गांव वाले हजारों सालों से पूजा करते आ रहे हैं। और उनका मानना होता है कि इस मंदिर की शिला में एक राक्षस कैद है जिनकी पूजा करने से वो शांत है, और उन्होंने इस मंदिर की अगर पूजा करनी बंद कर दी या फिर वो शिला टूट गई जिसमें वो राक्षस कैद है तो उस राक्षस का प्रकोप गांव वालों के ऊपर बरसेगा, जिससे वो सब कुछ तबाह कर देगा और हर इंसान को राकन में बदल देगा। फिर कहानी में एंट्री होती है आईपीएस ऑफिसर टिस्का चोपड़ा की। आपको बता दें कि टिस्का चोपड़ा इसमें एक बहादुर और कंफ्यूज कैरेक्टर है जिनके पति ने अभी अभी सुसाइड किया है और वो एक लंबी छुट्टी के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर आई है और उनके सीनियर ऑफिसर उन्हें उसी सिलासपुरा नाम के गांव में माइनिंग का काम करने की ड्यूटी देते हैं। जैसे ही टिस्का चोपड़ा अपने बेटे के साथ शिलास्थल पहुंचती है, वहां पर उसके साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगती है। कुछ तो वो पहले से ही साइकाइट्रिस्ट के द्वारा दी गई दवाइयां ले रही होती है और कुछ उसके साथ यहाँ पर और भी अजीब चीजें होने लगती हैं। लेकिन फिर वो माइनिंग का काम करवाने के लिए गांव वालों के सामने जाती है, लेकिन उसके बाद जो गांव का प्रमुख है और गांव वाले उसकी माइनिंग करने के फैसले के खिलाफ जाते हैं। उनका मानना था कि माइनिंग की वजह से उनके मंदिर को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए वो माइनिंग करने की परमिशन दे देती है। और जैसे ही माइनिंग शुरू होती है उसके बाद शुरू होता है मौत की घटनाओं का सफर। के बाद एक रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत होने लगती है, लोग अजीब अजीब तरह से बर्ताव करने लगते हैं। गांव के पास के तालाब में सारी की सारी मछलियां मर जाती हैं और वहां के पक्षी बहुत ज़्यादा खूंखार होकर एक दूसरे को ही जान से मार लेते हैं। और साथ में चल रही होती है एक खजाने की तलाश। तो ये खजाने का मामला क्या है, और क्या सच में गांव में कोई राक्षस कैद है, या फिर अपने फायदे के लिए किसी के द्वारा फैलाई गई वो अफवाह है, या फिर गांव वाले एक साथ मिलकर ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं। इन सब में आखिर क्या सच्चाई है, इन सब सवालों के जवाब ये वेब सीरीज देती है। वैसे तो कहानी काफ़ी अच्छी है, न्यू है और इंगेजिंग भी है, लेकिन अगर इसके 9 एपिसोड की जगह अगर 7 से 8 में इसे समेट दिया जाता तो ये और अच्छी हो सकती थी, क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स हैं जो इसमें बेवजह डाले गए हैं। लेकिन इन सब के बाद भी इंडियन सिनेमा में एक लंबे समय के बाद एक अच्छी कहानी वाली वेब सीरीज आई है और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको एक बार इसे ज़रूर देखना चाहिए। मैं इसे 5 में से 3.5 स्टार देता हूं। आप जाकर इस वेब सीरीज को देखिए और कमेंट में मुझे आकर बताइए कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी।